उसकी जो कीमत थी ना, माने वो अपने में कीमत नहीं थी, कीमत दूसरे में थी। उस कीमती चीज के साथ संबंध होने के कारण वे भी कीमती हो गए, प्रेसिडेंट बन गए। तो अगर ईश्वर भी ऐसे जीवों का मालिक होने के कारण महत्वपूर्ण हो कि वो जीवों का ईश्वर है, या प्रकृति का मालिक होने के कारण महत्वपूर्ण हो, तो महत्व ईश्वर में नहीं रहेगा। जिसका मालिक होने से उसका महत्व होगा, उसका महत्व हो जाएगा। धन का महत्व हो जाएगा, धन ईश्वर का नहीं। प्रकृति का महत्व हो जाएगा, प्रकृति ईश्वर का नहीं। पुरुष का महत्व हो जाएगा, पुरुष ईश्वर का नहीं। फिर प्रजातंत्र हो करके रहेगा, तो बोला ईश्वर प्रजा की कठपुतली हो जाएगा और लोकतंत्र हो जाएगा। वोट से ईश्वर का निश्चय होगा, है ना। प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान इति तद्याभावे ईश्वराभाव प्रसंगात्। शंकराचार्य भगवान ने कहा कि यदि हुक्म चलाने के लिए कोई नहीं रहेगा, तो फिर हुक्म देने वाला कहाँ रहेगा। जब हुक्म चलाने के लिए न जीव है न प्रकृति है, तो इसलिए जीव प्रकृति को बाबा अनादि मानो, तो ईश्वर भी अनादि रहेगा। नहीं, जीव ईश्वर अनादि नहीं रहेंगे तो ईश्वर की अनादिता भी चली जाएगी। ये उसी श्लोक में हो, पुरुषम प्रकृतिम चैव प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि, उसी श्लोक के भाष्य में, शंकर भाष्य में ये पंक्ति है, इसी तद्याभावे ईश्वरा भाव प्रसंग। तो कहने का मतलब ये कि हम ईश्वर का जब नाम रखते हैं, कोई प्राणेश्वर, हृदयेश्वर, कर्णेश्वर, नेत्रेश्वर, घ्राणेश्वर, है ना, रसनेश्वर, पृथ्वीश्वर, जलेश्वर, अग्निश्वर, पवनेश्वर, गगनेश्वर, तामस अहंकारेश्वर, राजस अहंकारेश्वर, सात्विक अहंकारेश्वर, ब्रह्मांडेश्वर, ब्रह्मांड स्रष्टा, ब्रह्मांड पालक, ब्रह्मांड संहर्ता, ये सब नाम रखते हैं। तो ब्रह्मांड की अपेक्षा से हुआ ना। और कोटि कोटि ब्रह्मांड जिसके रोमकूप में है वो विराट पुरुष, और वो विराट पुरुष भी व्यक्त अवस्था की दृष्टि से है, स्थूल व्यक्ति की दृष्टि से। सूक्ष्म व्यक्ति की दृष्टि से तो विराट नहीं है, हिरण्यगर्भ है। और मूल प्रकृति की दृष्टि से हिरण्यगर्भ नहीं है, ईश्वर है। अब यदि मूल प्रकृति को छोड़ करके भी परमात्मा के नाम का निरूपण करना हो, जिसमें देश नहीं, काल नहीं, वस्तु नहीं है, मूल प्रकृति नहीं, और जिसमें नहीं भी नहीं, है ना, जिसमें नहीं भी नहीं, उसका नाम लेना हो तो क्या नाम लोगे, है ना। उसके नाम के लिए एक संकेत बनाना पड़ेगा। तो मालूम ये पड़ता है कि हम प्राणी प्राणेश्वर के भक्त हैं, प्राणेश्वर तो ईश्वर है और हम प्राणी हैं, ऐसा मालूम पड़ता है। तो ईश्वर से आत्मा अलग है, आत्मा से ईश्वर अलग है, आत्मा पुजारी है और परमात्मा जो है वो पूज्य देवता है, ये बात मालूम पड़ती है। तो विदित जो उपास्य है वही ब्रह्म होना चाहिए और उससे अलग उसका उपासक होना चाहिए। इस शंका को दूर करने के लिए ये मंत्र प्रवृत्त हुआ कि यद वाचा अनभ्युदिता येन वाग अभ्युद्यते। ये सब नाम संबंध मूलक हैं। हाँ, ईश्वर का नाम एक नरोत्तम है, तो मनुष्य के संबंध से है ना। एक नाम जीवितेश्वर है, जीवन सर्वस्व, प्राणेश्वर, हृदयेश्वर, तो पृथ्वीश्वर, ऐसे सब प्रकृतिश्वर पर्यंत, मायेश्वर, मायापति, मायाधिपति, ये सब नाम प्रजापति की, ये प्रजा की अपेक्षा से जैसे राजा होता है वैसे
ये लोक की अपेक्षा से लोकेश्वर का नाम है, कार्य की अपेक्षा से कारणेश्वर का नाम है। नारायण स्वयं की अपेक्षा से सत नाम है, इदम की अपेक्षा से सत नाम है। इदम और सत दोनों जिसके मन की नोक पर खेलते हैं, जिसके संकल्प की नोक पर इदम और सत दोनों खेलते हैं। बोले हम ईश्वर का बोले नहीं, हम ईश्वर भी नहीं है, वो मदीश्वर भी नहीं है। छोटा अहम हो तो अहम 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 10-20 अहम होए और उनका स्वामी हो। तो ऐसी वो वस्तु है, कैसी वस्तु है कि चैतन्य मात्र सत्ता काम। एक बात करना, बड़ी अद्भुत लीला है। एक सत्ता देखने में आती है जिसमें चैतन्य नहीं है, और एक चैतन्य भी ऐसा देखने में आता है जिसकी सत्ता जुदा भासती है। जैसे ये किताब है, किताब की सत्ता है, तो किताब कुछ जानती है, कुछ बूझती है, कुछ प्रकाशती है। ये घड़ी है, कुछ जानती है, बूझती है, प्रकाशती है। बोले सत्ता तो है, परंतु ये चैतन्य के द्वारा प्रकाशित सत्ता है। तो परमात्मा ऐसी सत्ता है जो चैतन्य मात्र है। चैतन्य में वह इसी चैतन्य मात्र, सदैव इति तन्मात्र। जिस चैतन्य से जुदा सत्ता नहीं है, बिना चैतन्य की सत्ता नहीं, बिना चैतन्य की सत्ता नहीं, और चैतन्य की असत्ता का अनुभव करने की कोई प्रक्रिया नहीं। अहम नास्मि, मैं नहीं हूँ, ये अनुभव होगा आपको कभी? किसी को कभी ये अनुभव नहीं हो सकता कि मैं नहीं हूँ, अहम नास्मि। तो अपनी असत्ता का तो अनुभव हो नहीं सकता, और दूसरे की सत्ता का जो अनुभव होगा वो स्वरूपभूत चैतन्य से उसका अनुभव होगा। तो चैतन्य मात्र सत्ता कम, ऐसी सत्ता जो जड़ न हो, दृश्य न हो, विकारी न हो, सापेक्ष न हो, दृष्टा से पृथक न हो, दृढ़ मात्र हो। चैतन्य स्वरूपातिरिक्ता सत्ता यस्य नास्ति इत्यभिप्रायः। तो ऐसी जो चैतन्य मात्र सत्ता का वस्तु है, बोले बाजा अनभ्युदिता, बोले आओ बोल के बतावें। तो बोले भाई ये ब्रह्म जो है ये किसी का झूठा नहीं, हम उस चीज को ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म ऐसा उस पदार्थ का कल्पित नाम हमने रखा है, ऐसे कहो। ब्रह्म हमने उस पदार्थ का कल्पित नाम, ब्रह्म नाम भी कल्पित है, उस पदार्थ का कल्पित नाम हमने ब्रह्म रखा है। जो कार्य कारण के संबंध से प्रकाशित नहीं होता, जो आधेय और आधार के संबंध से प्रकाशित नहीं होता, जो जन्य और जनक के संबंध से प्रकाशित नहीं होता, जो पूर्वापरि भाव के संबंध से प्रकाशित नहीं होता। ये जगत पीछे बना वो पहले था, जगत अब है वो तब रहेगा, ये पूर्वापरि भाव हुआ।
दुनिया के पहले जो था तो बोले ये काल संबंध से प्रकाशन हुआ ना, हो ये नहीं हो सकता। अच्छा, जब दुनिया नहीं रहेगी तब लोग कहते हैं कि भूत इतना बढ़िया था, भूत इतना बढ़िया था, पति इतना बढ़िया था, पिता इतना बढ़िया था, राज इतना बढ़िया था, धन इतना बढ़िया था, मकान इतना बढ़िया था, हमारा भूत इतना बढ़िया था कि अब वर्तमान तो कुछ है ही नहीं है। तो भूत से इतना लगाव हो गया कि वर्तमान से द्रोह हो गया। अरे मेरे बाप, वर्तमान भूत अगर इतना बढ़िया होता तो लोग उसको छोड़ क्यों देते, उसको भूल क्यों जाते हैं? अगर वो बढ़िया होता तो हमारे साथ लगा ही होता ना। उस भूत को तो लोग छोड़ करके, जो ऐसा भूत लगे कि वर्तमान से द्रोह हो जाए तो वो बिल्कुल गलत है। और नारायण, ऐसा भविष्य जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है उसके साथ इतना लगाव बना लेना कि वर्तमान छूट जाए। जिस रूप में ईश्वर आया है अपने सामने, उसकी ओर से तुम आंख बंद कर लें। बोले एक बार किसी ने सार दे दिया हो कि हम तुम्हारे घर रविवार को आएंगे। अब वो ऐसा कुछ योगा योग पड़ा कि बेचारा शनिवार को ही पहुंच गया। अब वो जो था ना, आप इसे क्या बोलते हैं, मेजबान, जिसके घर वो आने वाले थे, उसने कहा कि तुम हो ही नहीं सकते क्योंकि उनका सार तो कल आने का है, वो तो कल आएंगे, आज कैसे आ सकते हैं? अरे बाबा, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, वही है। बोले कि नहीं नहीं है ना। एक सच्ची घटना आपको सुनाता हूँ। ये तो मैंने कल्पना करके कही, याद आ गई तो सच्ची सुनाता हूँ। हमारे एक शंकराचार्य हैं, बड़े सीधे साधे भोले वाले हैं। तो उनको आमंत्रित किया गया कानपुर में। तो कानपुर में उनका स्वागत होगा अमुक चौराहे पर, और वहां से बाजे गाजे के साथ लाए जाएंगे, अमुक जगह सभा होगी, अमुक के घर में ठहरेंगे। ये सब बात तय हो गई। और वो महात्मा मोटर पर चलते, कोई 15 बरस पहले की बात है, 10 बरस, मोटर पर चलते तो एक जगह उनका प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम हो गया कैंसिल। 3 दिन पहले ही कानपुर पहुंच गए। और दीक्षित जी के घर में ठहरना था उनको। महाराज करपात्री जी ने कहा कि आज क्यों आए? करपात्री जी ने कहा क्यों आए आज? 3 दिन बाद तुम्हारा स्वागत होने वाला है, सभा होने वाली है, जुलूस निकलने वाला है, आज आके तुमने सब गड़बड़ कर दिया। लौट कानपुर से दूर 10 मील पर जाके ठहरो, 3 दिन वहां रहो और उसी बहुत मजा आया। मैं गया शंकराचार्य के पास मिलने को। वो आने पर कानपुर में मैं था, कानपुर में आने पर जब मिलने को गया तो बोले कि क्या करो भाई, 3 दिन का बलवास रह के आए। खुद ही बोले कि 3 दिन का वनवास रह के तब आए हैं। तो बाबा, आज जो तुम्हारे सामने खड़ा है परमात्मा, तो उसका तो तुम स्वागत नहीं करते हो और भविष्य की योजना बना रहे हो। तो भूत और भविष्य में इतना प्रेम कि भूत और भविष्य का साक्षी भूल जाए।
कार्य और कारण में इतना प्रेम कि उसका प्रकाशक भूल जाए। और आधार और आधेय में इतना प्रेम, आधार और आधेय भाव देश की दृष्टि से होता है और पूर्वापर भाव काल की दृष्टि से होता है और कार्य कारण भाव द्रव्य की दृष्टि से होता है। इसमें इतना तुम्हारा प्रेम कि जो इसका अधिष्ठान है, जो इसका साक्षी है, जो इसका प्रकाशक है, जो स्वयं प्रकाश है, उसकी ओर से दृष्टि करनी जाए तो भाई चैतन्य मात्र सत्ताक जो है ये आत्मदेव है। बोला ये प्रकृति रहे कि न रहे ये ब्रह्म है। हाँ, महत्त्व हो कि न हो ये ब्रह्म है, अहंकार हो कि न हो ये ब्रह्म है, विराट हो कि न हो ये ब्रह्म है। बोला और नारायण ये आकाशादि पंचभूत हो कि न हो ये ब्रह्म है और आकाशादि पंचभूत में कोटि कोटि ब्रह्मांड बने कि न बने ये आप देखना हो। ये ब्रह्मांड जो होता है ना, ब्रह्मांड ये तो पंचभूत के एक हिस्से में बनता है। पंचभूत की गति तो बड़ी भारी है। एक जैसे मिट्टी में एक डला जैसे होता है वैसे पंचभूत में एक डले का नाम ब्रह्मांड होता है। एक डले का नाम ब्रह्मांड तो बहुत छोटी चीज है। तो ये पृथ्वीश्वर, जलेश्वर, अग्निश्वर है न, पवनेश्वर, गगनेश्वर, ये सब तो बड़ी चीज है। ब्रह्मांडेश्वर तो बहुत छोटी है और ब्रह्मांडेश्वर में भी समझो भारतेश्वर हो तो और छोटा होगा। और ईश्वर में केवल महाराष्ट्रेश्वर हो तो और छोटा होगा और उसमें भी केवल नासिकेश्वर हो तो और छोटा होगा, है ना। ईश्वर के दायरे को छोटा करते जाते हैं, ऐसे निरूपण करते हैं। करना ही भाई, है ना। जिला से प्रांत बड़ा, प्रांत से देश बड़ा, देश से राष्ट्र बड़ा, राष्ट्र से पृथ्वी बड़ी, है ना। और पृथ्वी से पंचभूत बड़े, पंचभूतों से विराट बड़ा, विराट, है ना। और विराट के एक एक अवयव में कोटि कोटि ब्रह्मांड होते हैं और विराट से हिरण्यगर्भ बड़ा। एक एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु होते हैं। हिरण्यगर्भ से ईश्वर बड़ा और ईश्वर से जो प्रकृति को विशेषण बनाकर जो काम कर रहा है उस विशिष्ट ईश्वर से उपहित ईश्वर बड़ा, क्योंकि वह संबद्ध है। और उपहित ईश्वर से जिसमें उपाधि बाधित है तो बड़ा है, और जिसमें उपाधि बाधित है उससे जिसमें बाधित अबाधित का कोई भेद ही नहीं है तो बड़ा लगा। बाधित का प्रागभाव भी जिसमें, अबाधित का प्रागभाव भी जिसमें नहीं है, और ज्ञान काल में बाधित हुआ, अज्ञान काल में बाधित हुआ और वैसे अबाधित था, तो बाधित का प्रागभाव जिसमें है नारायण का वो भी है। तो ऐसे पदार्थ को बोलते हैं ब्रह्म। परिच्छेद सामान्य भावोपलक्ष्य, परिच्छेद सामान्य भावोपलक्षितत्वम ब्रह्मत्वम, ये परिभाषा हुई लक्षण होगा। परिच्छेद माने टुकड़ा टुकड़ा, देश का टुकड़ा, काल का टुकड़ा, वस्तु का टुकड़ा, मन का टुकड़ा, बुद्धि का टुकड़ा, कारण का टुकड़ा, टुकड़े टुकड़े टुकड़े, इसको क्या बोलेंगे? परिच्छेद सामान्य। सामान्य माने जाति हो, सामान्य माने जाति। तो जितने प्रकार के परिच्छेद हैं, भेद हैं, टुकड़े हैं, किस्म किस्म के, किस्म किस्म के, उनकी जातियों के अभाव से जिसका इशारा किया जाता है, जिसका इशारा किया जाता है, और भाव और अभाव दोनों का जो अधिष्ठान है और उनके भाव अभाव दोनों का जो प्रकाशक है, उस आत्मा के लिए
श्रुति में ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है ना। ये प्राइवेट ईश्वर की बात नहीं है ना? ये प्राइवेट ईश्वर की बात नहीं है, ये असली परमात्मा जो है ब्रह्म है उसकी बात है। बोले कि जब हम उसका वर्णन करने लगते हैं वाणी के साथ संबंध जोड़ करके, तब ये प्रश्न हुआ कि जो भी वाणी से बोला जाएगा उसका तो विभाग होता है। अस्तु स्थानानि वर्णानाम, जितने वर्ण हम लोग बोलते हैं वो 8 जगह से निकलते हैं। तो कहाँ से निकलते हैं कि कुछ छाती से निकलते हैं, कुछ कंठ से निकलते हैं, कुछ सिर से निकलते हैं, कुछ जिह्वा मूल से निकलते हैं, कुछ दांत से, कुछ नासिका से, और कुछ होठ से, और कुछ तालू से। 8 स्थानों से वर्णों की उत्पत्ति होती है। कहाँ से? वक्षस्थल, कंठ, सिर, जिह्वामूल, दांत, नासिका, ओठ और तालु। ये 8 प्रकार के वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण होता है। यम न नाना नासिका, यम न, ये कहाँ से बोले जाते हैं? अरे नासिका से। अतुह विसर्जनीय नाम कंठा, ऐसे होता है ना। ऋतुलता नाम दंता, ऐसे। ये वर्णों के उच्चारण के 8 स्थान होते हैं। और वाणी का अधिष्ठात्र देवता जो अग्नि है वो वर्णों को बोलने में प्रेरणा देता है। ये जो हम लोग खाते हैं पीते हैं उस एक प्रकार की गर्मी इकट्ठी होती है, अग्नि देवता बोलते हैं। वो अग्नि देवता वाणी को प्रेरणा देता है बोलने के लिए। और वर्ण जो होते हैं वो अर्थ के संकेत से अलग अलग होते हैं। इस घ और क, ख के बाद क रख दो तो घड़े का वाचक घटा हो जाएगा, और क के बाद क को रख दो तो बोले कपड़े का वाचक हो जाएगा। इन्हीं वर्णों का ऐसा विन्यास किया जाता है कि बहुत सारे शब्द बनते हैं। अकार आदि स्वर होते हैं, उनमें भी स्थान प्रयत्न का भेद हो जाने से कंठ से बोला जाता है, और ई बोलने में थोड़ा तालु का प्रयोग करना पड़ता है। ई बोलने में ओठ हिलाने पड़ते हैं, है ना। तो स्वरों में स्थान और प्रयत्न का भेद हो जाता है उच्चारण में। है अकार ही, है अकार ही, अ आ ई उ, ये सब ए ऐ ओ औ, ये है सब अकार के ही भेद, परंतु स्थान प्रयत्न में उच्चारण में भेद होता है। और कादयो मावसाना स्पर्शा, क से लेकर के म तक जो वर्ण है, वर्ण बोलते हैं वो, ये स्पर्श है। यरलवा अंतस्था, य र ल व ये अंतस्थ है। य र ल व आपको देखो, बही बाहर में जो ब है उसमें कुछ फर्क मालूम पड़ता है कि नहीं? बही में जो ब है वो औष्ठ है, वो ऊपी पद्मानिया नाम औष्ठ, वो बाहर से बोला जाता है। परंतु वासुदेव में जो वह है तो है, बाहर में जो ब है, बही में जो ब है तो बाहर से बोला गया, और वासुदेव में जो वह है वो अंतर से बोला गया। यरलवा अंतस्था सखता उष्माण, ये उष्मा है। तो स्पर्श है, अंतस्थ है, उष्मा है, 3 प्रकार के वर्ण हैं। और स्थान प्रयत्न के भेद से अकारो वही सर्वावाक, अकार ही, अकारादि रूप जो स्वर, अकार अकारादि रूप स्वर, ये स्वर जो है आकार के विवर्त हैं, और वर्ण जो है ये आकार के विवर्त हैं।
अकारो वही सर्वाभाव, इन्हीं के द्वारा पद बना करके अनेक रूप के शब्द बोले जाते हैं। अनेक रूप के शब्द होते हैं, उनमें मितम अमितम स्वरः सत्यामृत एवं, उसमें मित है माने जैसे ऋचा बोलते हैं, एक रूप बोलते हैं, अग्निमीडे पुरोहितम, ये मित है, गिने हुए अक्षर, गिनी हुई मात्रा इसमें होती है। अमिताम यजुर्वेद बोलते हैं, आप्यायन्तु ममांगानि, अमित बोलते हैं, उसमें गिनती नहीं होती है। स्वरः सामवेद है, सत्यामृत का ये अथर्व है। तो इस तरह से हम देखते हैं सत्य जो है वो ओंकार है, अमृत जो है वो निषेधार्थक नकार है। ये सब जिसके विकार हैं, ऐसी ये जो वाणी है, बात, इसके द्वारा बारंबार कोई चीज बोली जाती है। कहाँ से बोली जाएगी? ये महाराज अनेक इसमें पद होते हैं, इसमें करण होता है। वाणी से जो कोई बात बोली जाती है अनुभव करके बोली जाती है, या सुनी हुई बात का अनुकरण किया तो भी अनुभव ही किया हुआ। कुछ वैखरी वाणी से बोला जाता है, कुछ मध्यमा वाणी से बोला जाता है, कुछ पश्चिमी वाणी से भी शब्दोच्चारण होता है। परा वाणी का भी कुछ विषय होता है, माने साक्षी भाव से जो है वो परा वाणी का विषय। क्या था तो सुक्ति में कहाँ पहुंच जाते हैं, ये वाणी से कैसे बोला जाता है, इसका हिसाब होता है। बोले बाघ इंद्रिय कौन सी है? तो बाघ इंद्रिय वो है जिससे आप सपने में बातचीत करते हैं, जिससे जागृत में बातचीत करते हैं ना। और ये डॉक्टर लोग कैंसर वैंसर होने पर जिसको काट के निकाल देते हैं, उसका नाम बात नहीं है। ये जीभ कट जाने के बाद भी आदमी मन में बात करता है। सा वाग जया स्वप्ने भासते, वाणी उसको कहते हैं जिससे मनुष्य स्वप्न में संभाषण करता है और सुसुप्ति में सो जाता है, वही बाघ है। चाही बक्तुर बक्तिर नित्या बात चैतन्य ज्योति स्वरूपा, तो उसके आगे चलो का और भी वाणी का प्रवेश है, पराबात के रूप में है। क्योंकि अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य बात में होने से ये चैतन्य ज्योति तक इसकी पहुंच है, ये बात आप ध्यान में रखो। तो ये फूल है, ये पुस्तक है, ये घड़ी है, अर्थ को, वस्तु को ये दिखाती है ना। तो ये वस्तु के बोधन का सामर्थ्य होने के कारण असल में जो सुसुप्ति को बोधन करे उसका नाम भी बात होगा। सुसुप्ति रूप अर्थ को जो प्रकाशित करे उसका नाम भी बात होगा। तो वो तो चैतन्यमयी वाणी होगी, परा वाणी होगी। बोले लेकिन एक बात है, ये भले ही वाणी माने चैतन्य होवे, बात माने सरस्वती, चैतन्य ज्योति, ज्योति होवे, परंतु ये जिसको बोल के बतावेगी, जैसे कि समाधि का वर्णन करे, ऐसी समाधि लगी हो हमारी, ऐसी समाधि लगी महाराज। उस समय कोई वासना मन में नहीं थी, उस समय मन में कोई भी हलन चलन नहीं था, उस समय किसी भी विषय का भाव नहीं हो रहा था। वाणी वर्णन कर रहे बोले कि बस तब तो वही ब्रह्म है, अरे ये तो चैतन्य ज्योति के रूप में रह के वाणी जिस चीज को देख के आई है उसका अब वर्णन कर रही है। ये असल में भूत ही का वर्णन कर रही है, जिसको अन्य काल में परिच्छेद जिसका साक्षी है, बात के द्वारा तादात्म्यापन्न होकर के उसी को बोलता है।
तो वो बोली हुई चीज का नाम ब्रह्म नहीं है। तो तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, तो वो कौन है? तो वो बैखरी का प्रकाशक, मध्यमा का प्रकाशक, पश्यंती का प्रकाशक, पराबात, तो उस पराबात का जो प्रकाशक है, और पराबात भी जिसको इदंतया प्रकाशित नहीं कर सकती, औरों की तो बात है क्या। तो वो जो चैतन्य ज्योति है, स्वयं प्रकाश, सर्वावभाषक, येन बाग अभ्युद्यते, जिसके पराबात अपने अनुभव को मध्यमा आदि वाणियों में, पश्यंती आदि वाणियों में संचारित करके बुलवाती है। अरे उसको परिच्छिन्न मत समझना हो। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, ब्रह्म नाम का पहले आपको बताया था। ये जो आत्म ज्योति है, ये जो आत्म चैतन्य है, इसको आप ब्रह्म जानो। ब्रह्म ये काल की कलना से, इसमें गलना नहीं है, बोला। देश प्रदेश में इसका निदेश नहीं है। ये कहीं भी कार्य कारण के द्वारा निर्धार्य नहीं है। ऐसी ये वस्तु तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, परमात्मा का स्वरूप ऐसा है। तदेव माने वही, निर्धारण करते हैं। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदमुपासते लोकाः, लोग जहाँ ब्रह्म बुद्धि करके उपासना कर रहे हैं कि ये ब्रह्म, ये ब्रह्म, ये ब्रह्म, वो तो उनकी नजर की छोटाई से छोटा सा है, उनकी बुद्धि की छोटाई से छोटा सा है, उनके मन की छोटाई से छोटा सा है। जिस अपनी बुद्धि अपने साक्षी भाव से तक हो, मन समाधि, साक्षी भाव समाधि और सुसुप्ति, ये साक्षी भाव से हैं। हो स्वप्न मनोराज ये साक्षी भाव से हैं। ये दूसरे गवाह, दूसरा कोई इसका नहीं होता। और महाराज ये जो आभास भाष्य है, जिसमें बहुत सारी इंद्रियां भी गवाह होती हैं और बहुत से लोग भी गवाह होते हैं, तो ये दुनियादार लोग जिसकी उपासना में लगे हैं, नेदम जद इदम उपासते लोकाः तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि इदम न। एक बार डॉक्टर भगवान दास श्री प्रकाश जी के पिता एक महात्मा के पास गए, तो बोले हमको ये प्रक्रिया बताओ कि अहम एतत् न, मैं यह नहीं है, जो भाषा है तो मैं नहीं हूँ। तो ठीक है, यह से मैं को अलग कर दो, ये विवेक हुआ हो। इसका नाम अहम एतत् न, इसका नाम विवेक है। इसका नाम वेदांत में ज्ञान नहीं है, इसका नाम वेदांत में अनुभव नहीं है। मैं यह नहीं हूँ, तो तब मैं क्या हूँ? तो यह देश, यह काल, यह वस्तु है। देश काल वस्तु के जितने भेद विभेद परिच्छेद सामान्य, वो जितने कल्पित हैं, तो काल कल्पित होने से मैं अविनाशी हूँ, देश कल्पित होने से मैं परिपूर्ण हूँ, वस्तु कल्पित होने से मैं अद्वितीय हूँ। तो जो अद्वितीय, अविनाशी, परिपूर्ण आत्म चैतन्य है, उसी का नाम ब्रह्म है। न मनुते जेनाहुर्मनोमतम् तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यच्छ्रोत्रेण न शृणोति
येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। ओम शांति शांति शांति। वाणी से अभ्युदित नहीं होता, वाणी जिससे अभ्युदित होती है उसी को तुम ब्रह्म जानो, इसको नहीं। इसकी तुम उपासना कर रहे हो, इसकी तुम उपासना कर रहे हो उसको ब्रह्म मत जानो। जो वाणी के पीछे बैठा हुआ वक्ता है उसको ब्रह्म जानो। उन्हें बोलने की रिवाज है रमते राम। कौन है महात्मा जी के रमते राम है, तो बोलते राम भी बोलते हैं, बोलते राम, ये बोलते राम है, भीतर बैठते हैं। इसमें मूल बात ये कही जा रही है कि जितना व्यवहार होता है हमारा वो इदम और अहम, यह और मैं, इसी से सारे व्यवहार होते हैं। आप विचार करके देखो, यह घड़ी है, यह लाउड स्पीकर, यह पुस्तक, यह स्त्री, यह पुरुष, प्रत्येक दृश्यमान वस्तु के साथ हम यह पद का प्रयोग करते हैं। और जिसको यह मालूम पड़ता है उसके लिए अहम शब्द का, मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। यह और मैं। अब परमात्मा को ढूंढना है तो मान लो हमको यह में परमात्मा ढूंढना है। ये सालग्राम है, ये मंदिर में मूर्ति है, यह भगवान है, यह भगवान है, यह भगवान है। तो हमारे सिद्धांत की दृष्टि से इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो तो जो लोग अधकचरा वेदांत समझते हैं उन्हीं को इसमें आपत्ति मालूम पड़ती है। हम ऐसे भी सोच सकते हैं ये भगवान, ये बंद हो गया हो, यह भगवान, यह भगवान, यह भगवान। और हमने संपूर्ण वैष्णव, शाक्त, शैव, गाणपत्य, सौर संप्रदायों के मूल में, जड़ में प्रवेश करके इस बात का अनुसंधान किया है कि जब यह को भगवान मानोगे तो यह प्रधान होगा और मैं गौण होगा, और मैं को यह की सेवा में लगाना पड़ेगा। और ये कहो कि कभी पूरी तरह से ये मैं मिट जाए तो मैं पद का अर्थ जो है वो कभी भाषे भले नहीं परंतु बना रहेगा। जब जब यह होगा तब तब यह को मालूम करने वाला मैं भी होगा। वो यह किसको मालूम पड़ रहा है? कहिए भगवान।
हमारे सामने भगवान शंकर प्रकट हुए, त्रिशूलधारी, जटाजूट, सिर पर गंगा, भाल पर चंद्रमा, गले में सर्प, मुंडमाला। वो मृग चर्म लिए शंकर भगवान प्रकट हुए, बोले ये भगवान है। सिर झुकाया, हाथ जोड़ लिया, ये साक्षात भगवान है। पर यह भगवान है ये किसको मालूम पड़ता है? मैं को मालूम पड़ता है। बहुत अच्छा, हम ये कहते हैं हाँ यही भगवान है, अब तुम अपने आप को इनमें मिला दो। तो मैं को छोड़कर तुम मैं को नहीं मिला सकते। वो यह को जानने वाला जो मैं है, वो चाहे सुप्त रूप में चाहे जागृत रूप में यह के साथ जुड़ा रहेगा। इसलिए हमने संसार के संपूर्ण संप्रदायों को, जो ईश्वरवादी हैं, उनसे मेल मिलाप करके उनके सिद्धांत को जाना। वो कहते हैं कि यह ईश्वर गौण अप्रधान है और मैं गौण है। इसके लिए मुक्ति क्या है कि मैं का यह में समर्पित हो जाना। इसको भेद सहिष्णु अभेद बोलते हैं। किंचित ईसत, यह और मैं का भेद बना रहेगा और मैं को भगवान में मिला देंगे। ये बात निराकार और साकार दोनों के लिए बराबर है, क्योंकि यदि ईश्वर को निराकार भी माने, यह निराकार ईश्वर है और उसमें अपने मैं को मिलावे, तो वो मिल के फिर निकल आएगा। ये आपको हमको जो बात बहुत अनुसंधान करने पर मालूम पड़ी, तो आपको बिल्कुल सीधी सादी भाषा में बता रहे हैं। पहले हम स्वामी दयानंद जी महाराज की इस बात को सुन के हंसते थे। हमारा संस्कार ही ऐसा था कि जब ये जीव निराकार ईश्वर से मिल जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, तो मुक्ति होने के बाद भी फिर उसका जन्म होगा। ये बात पहले बचपन में सुनते थे तो हंसी आती थी कि क्या स्वामी जी इतना भी नहीं समझते थे कि मुक्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं हो सकता। देखो, बड़े होने पर ये बात समझ में आई कि स्वामी जी ने अपना सिद्धांत जो स्थिर किया है वो बिल्कुल ठीक है। जब ईश्वर मैं से जुदा है, वो भले निराकार है, आकाशवत है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वनियंता है, अंतर्यामी है, न्यायशील है, न्यायकारी है, वो 10 नारायण। तो मैं उसमें मिल गया। अब मेरी मिलने की शक्ति ज्यादा कि मिलाने वाले ईश्वर की शक्ति ज्यादा? बोले भाई मिलाने वाले ईश्वर की शक्ति ज्यादा। तो वो अमुक समय पूरा होने पर फिर से संसार में भेजने में समर्थ है। अच्छा, अब सगुणवादी, सब जितने सगुण साकारवादी हैं उनकी बात ले लें। यह ईश्वर, मैं जीव। तो हम पहले ऐसे सोचते थे कि जब नाम मुक्ति रख दिया तो वहां से आवागमन क्या, और अगर आना जाना लगा ही रहा तो मुक्ति क्या हुई। लेकिन जब उनके सिद्धांत पर विचार किया कि वहां तो एक ऐसा राजा है जो अपने रनिवास में नौकर रख देता है या अपनी महारानी का सखी बना के रख देता है,
या अपने शरीर पर माला बना के पहन लेता है? या मालपुआ बना के खा लेता है, अपने पेट में रख लेता है। देखो, अपनी गांव की प्रजा बना लेना, इसका नाम सालोक्य है। और अपनी वेशभूषा में रहने की इजाजत दे देना और बंदोबस्त कर देना, इसका नाम सारूप्य है। वो सारूप्य। और अपना जेवर बना लेना, माला बना लेना, भौरा बना लेना, इसका नाम सामीप्य है? और अपने मन में मुंह दिल के भीतर ले करके स्वाद बना लेना, रस बना लेना, ये सायुज्य है, अपने में मिला लेना। तो जब ईश्वर कृपा करके अपने नगर की प्रजा बनावेगा या अपना रूप पार्षद का देगा और अपना आभूषण बना के रखेगा या अपने में मिला लेगा या अपनी सेवा का अवकाश देगा या अधिकार दे देगा, जाओ तुम ब्रह्मा हो जाओ, जाओ तुम इंद्र हो जाओ। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सार्ष्टी, सायुज्य, ये मुक्ति जब कृपा करके ईश्वर देगा, और ईश्वर में देने का सामर्थ्य है, तो छीनने का सामर्थ्य उसमें मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? अगर छीनने का सामर्थ्य उसमें नहीं होगा तो देने का सामर्थ्य भी नहीं होगा। और फिर ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता ही क्या होगी? इसलिए अपने कर्म के बल पर या उपासना के बल पर प्राप्त जो मुक्ति होती है, वहां से भी लौटना पड़ता है। और ईश्वर की कृपा से प्राप्त जो मुक्ति होती है, वहां से ईश्वर इच्छा से, मतलब अपने कर्म से नहीं। तो स्वामी दयानंद आदि जो मानते हैं मुक्ति, उसमें तो अपने कर्म के अनुसार ही आना जाना मानते हैं। और वैष्णव लोग, शैव लोग, शाक्त लोग, गाणपत्य और सौर जो सगुण साकारवादी मुक्ति मानते हैं, वो अपने मालिक की इच्छा से मानते हैं। ईश्वर जब चाहे जब नारद जी से कह दे कि तुम वैकुंठ से नीचे चले जाओ, ये काम कर आओ, या जय विजय से कह दे कि तुम चलो ये काम करो,